हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी नेट जेआरएफ का सिलेबस। जो नेट करना चाहते हैं, जो जेआरएफ करना चाहते हैं, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को जानना चाहिए, जो भी नेट करना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, कि सिलेबस क्या होता है नेट का, क्या क्या हमें पढ़ना है इस चीज़ में नेट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता दूं कि ये सिलेबस जो है ना, मैं बहुत दिन से लाने का सोच रही थी, पर मैं ला नहीं पा रही थी। मुझे खैर है इस बात की। चलिए कोई नहीं, आज हम लोग जानेंगे नेट के सिलेबस के बारे में। और मैं एक बात और बता दूं इसमें कि हिंदी का जो विषय कोड होता है वह होता है 20। ठीक है, एग्ज़ाम का जब फॉर्म भरेंगे आप नेट का, तो उसमें ये कोड पूछा जाता है, तो 20 होते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई 1 में हम लोग को पढ़ना है हिंदी भाषा और उसका विकास। सबसे पहले तो मैं एक नमूना इसका दिखा दूं कि कितना लंबा चौड़ा है, उसके बाद मैं एक एक करके बताऊंगी। देख सकते हैं आप, देखिए क्या क्या पढ़ना है। बहुत कुछ पढ़ना है हम सभी को। ठीक है, ये है, इतना कुछ पढ़ना है नेट करने के लिए, जेआरएफ करने के लिए। चलिए अब बता दूं इकाई 1। तो इकाई 1 में पढ़ना है हिंदी भाषा और उसका विकास, जो कि अभी हमारे चैनल पे बिल्कुल चल रहा है। स्टार्टिंग से शुरुआत अभी यहीं से हुई है, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बता देती हूँ। तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्य भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अबहट और पुराने हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग की उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्खनी, हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी का स्वनिम व्यवस्था है ना, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, संचार भाषा, हिंदी कंप्यूटर और हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ये सभी पढ़ना है हम सभी को हिंदी भाषा और उसके विकास में। ठीक है, फिर देखिए इकाई 2 में क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन पढ़ना है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ पढ़ना है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पढ़ना है, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी के जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन का उदय के सामाजिक संस्कृति कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतःप्रादेशिक वैशिष्ट और भक्ति काव्य का सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उसका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिकालीन कवियों का चारित्र्य, रीतिकालीन के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल में पढ़ना है। फिर हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति की सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग में पढ़ना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावादी और उनके प्रमुख कवि। छायावाद में पढ़ना है, छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवादी अवधारणा, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, हिंदी कविता के कवि, समकालीन कविता, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। तो ये सभी पढ़ना है किसमें, हिंदी साहित्य के इतिहास में। आप देख सकते इतना कुछ पढ़ना है हम सभी को। फिर है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। तो हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं में क्या क्या पढ़ना है, हिंदी उपन्यास पढ़ना है, हिंदी कहानी पढ़ना है, हिंदी नाटक पढ़ना है, हिंदी निबंध पढ़ना है और हिंदी आलोचना पढ़ना है। तो हिंदी उपन्यास में भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र के प्रवर्ती उपन्यासकार 2000 तक। फिर हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी के आंदोलन, प्रमुख कहानीकार। हिंदी नाटक में पढ़ना है, हिंदी नाटक और रंगमंच
विकास के चरण भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और साठोत्तर युग। ये नया नाटक, प्रमुख नाटक कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, ये सभी पढ़ना है। हिंदी एकांकी पढ़ना है, हिंदी रंगमंच और उसका विकास चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, ये सभी पढ़ना है। फिर पढ़ना है हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में पढ़ना है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना और उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में पढ़ना है रेखाचित्र पढ़ना है, संस्मरण पढ़ना है, रेखा यात्रा साहित्य पढ़ना है, आत्मकथा पढ़ना है, जीवनी पढ़ना है, रिपोर्टाज पढ़ना है, डायरी पढ़ना। और हिंदी के प्रवासी साहित्य पढ़ना है, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। फिर इकाई 3 में क्या क्या पढ़ना है, तो साहित्य शास्त्र में देख लीजिए, काव्य के लक्षण पढ़ना है, काव्य हेतु पढ़ना है और काव्य प्रयोजन पढ़ना है। फिर प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत पढ़ना है, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य पढ़ना है, रस निष्पत्ति पढ़ना है, साधारणीकरण पढ़ना है, शब्द शक्ति पढ़ना है, काव्य गुण पढ़ना है, काव्य दोष पढ़ना है, प्लेटो का काव्य सिद्धांत पढ़ना है, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. एलियट का निरवैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आईएस रिसर्च, मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, कल्पना, प्रतीक, बिंब, ये सभी पढ़ना है। ठीक है, इकाई 3 के अंतर्गत, इकाई 3 के अंतर्गत। इकाई 4 के अंतर्गत क्या पढ़ना है, तो वैचारिक पृष्ठभूमि, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद दर्शन, आम्बेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित स्त्री, आदिवादी और एवं अल्पसंख्यक। अब देखिए इकाई 5 में क्या क्या पढ़ना है, तो हिंदी कविता है इसमें, तो पृथ्वीराज रासो, रेवा तट, अबीर खुसरो की पहेलियाँ और मुर्कियाँ, विद्यापति की पदावली है ना, कबीर की पदावली है, जैसी ग्रंथावली है, नागमती वियोगखंड, सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ना है, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ना है, बिहारी सस्सई दोहा, धनानंद कवित पढ़ना है, मीरा प्रारंभ से पद पढ़ना है, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का प्रिय प्रवास पढ़ना है, मैथिली सेनगुप्त का भारत भारती, साकेत, नवबसर्ग, जयशंकर प्रसाद आंसू, कामायनी, है ना, ये सब पढ़ना है। फिर निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, मांदो नन्नाव, इस ठाव में बंधु, फिर सुमित्रा नंदन पंथ की परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ, तुम्हारी रागनी भी हूँ, निर्भरी दुख की बदली, ये सभी पढ़ना है। ठीक है, देख सकते हैं आप। फिर हिंदी उपन्यास में है पंडित गौरी दत्त, देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्री निधिवादास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद्र का गोदान, अज्ञे की शेखर एक जीवनी का भाव, हजरत प्रसाद द्विवेदी की वानभट्ट की आत्मकथा। फिर पढ़ना है, देखिए फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, यशपाल, झूठा सच, अमृतलाल नागर। देखिए फिर ये सब पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल, झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म सानी का तमस, फिर श्री राम सुखराग दरबारी, कृष्णा सोपती, जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी, आपका बंटी, फिर जगदीश चंद्र का धरती धन अपना। और इकाई 7 में पढ़ना है फिर हिंदी कहानी। देखिए राजेंद्र वाला घोष यानी बंग महिला का पढ़ना है कहानी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली। फिर ये सभी जो कहानी है ये सभी कहानी पढ़ना है, जैन जयशंकर प्रसाद के, चंद शर्मा गुलेरी के, फणीश्वरनाथ रेणु के, अज्ञे के, शेखर जोशी, भीष्म सानी, कृष्णा सोपती, हरिशंकर परसाई, ज्ञान रंजन, ये सभी पढ़ना है। फिर अब देखिए कि इकाई 8 में क्या क्या है, तो हिंदी नाटक है, तो भारतेंदु की नाटक है, जयशंकर प्रसाद की नाटक है, धर्मवीर भारती की नाटक है, लक्ष्मी नारायण लाल की नाटक है, मोहन राकेश की नाटक है, हबीब तनवीर के नाटक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, फिर शंकर शेष के हैं, उपन्यास अक्ष के, मन्नू भंडारी के हैं। फिर देख सकते हैं कि इकाई 9 में क्या क्या है, तो है हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है, भारतेंदु है ना, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य शुक्ल, आचार्य हरिप्रसाद प्रसाद द्विवेदी, विधानिवास मिश्र, अध्यापक पुण्य सिंह, कुबेर नारायण राय, विवेकी राय, नामवर सिंह, इन सभी का जो है हिंदी निबंध ये सभी पढ़ना है। फिर इकाई 10 में देख सकते हैं क्या है, तो इसमें है रामवृक्ष बेनीपुरी की आत्मकथा था जीवनी के बारे में पढ़ना है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की, माटी की मूर्तें, महादेव वर्मा की, ठकुरी बाबा और उसके बाद तुलसी राम का मुरधैया है, शिवरानी देवी का प्रेमचंद्र घर में है, मन्नू भंडारी एक कहानी
यह भी विष्णु भगवान का आवारा मसीहा। तो ये सभी पढ़ना है हम सभी को। फिर देखिए हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं, रमनिका गुप्ता का आप दुहुदरी, उसके बाद हरिशंकर परसाई भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़, दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल संस्कृत में मेरी तिब्बती यात्रा, अज्ञे अरे यायावर रहेगा याद। तो इन सभी को पढ़ना है नेट के लिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें जो है अभी जो कुछ भी अभी आप हम लोग देखें तो इसमें पहले के सिलेबस से बहुत कुछ इसमें चेंज हुआ है। पहले के सिलेबस में थोड़ा उससे अगर इसे कंपेयर करेंगे तो बहुत चेंज हुआ है, बहुत सारी नई बातें इसमें ऐड की गई है, कुछ बातें वही सब है और बहुत कुछ इसमें नया जोड़ा गया है। वैसे इसका मैं पीडीएफ भी उपलब्ध करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका पीडीएफ देख सकते हैं। तो ये थे नेट के सिलेबस। और मैं यही कहूँगी लास्ट में कि नेट जेआरएफ के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने वाले हर एक इंसान ही होते हैं। तो आप सभी मेहनत करें, जो भी करना चाहते हैं नेट जेआरएफ सफलता ज़रूर मिलेगी। और हमारे चैनल से जुड़ जाएं अगर आप नहीं जुड़े हैं अभी तक तो, क्योंकि अभी जो हमारे चैनल पे स्टार्ट हुआ है बिल्कुल शुरू से सिलेबस के अनुसार ही, नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसके अनुसार ही पढ़ाई शुरू हुई है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।